आज हम लोगों का ये मासिक बैठक है। पहले तो आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे इस बैठक में आए हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम लोगों की ये बैठक मासिक बैठक है और इस बैठक में रणनीति तय किया जा रहा है कि कैसे हम लोग पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुखी पर, जिला पंचायत पर कैसे कब्जा करेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे और अधिक से अधिक लोगों को चुनाव लड़ा करके जिता करके इस सीटों पर कब्जा करने का विचार चल रहा है और इसीलिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और 2027 में अधिक से अधिक सीटों पर, कम से कम 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए ये वार्ता हम लोगों की चल रही है। देखिए, ये सरकार के निकम्मापन का परिणाम, इसको नहीं कहना चाहिए कि आजादी के बाद आज जो घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर हो रही हैं, देवरिया ही नहीं पूरे प्रदेश या पूरे देश में हो रही हैं। देवरिया हम लोग हैं तो देवरिया को देख रहे हैं, लेकिन पूरे देश में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। रोज हजारों की हजारों मर्डर हो रहा है, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं। अभी रुद्रपुर में एक लड़के को पीट करके मार दिया गया। ये प्रशासन और शासन का निकम्मापन का परिणाम है और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज जनता जान चुकी है। समाजवादी पार्टी को गुंडों की सरकार कहा जाता था, लेकिन उनसे बड़े गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी वाले हो गए। उससे बड़े गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनको हमारे लोगों ने 2027 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और फिर सामने तीन पार्टियां कैसे इनको मारने पाई, कैसे अपनी। हम राधेश्याम पटेल, पूर्वांचल शोषित समाज अपना के राष्ट्रीय महासचिव है। हम लोगों ने 2027 को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जाकर जागरूक कर रहे हैं और हम लोगों के हित की बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको 5 किलो चावल देकर केवल ठगने का काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद निषाद यह कहना है कि हम आपके बच्चों को नौकरी दिलाएंगे, जो नौकरी से आपका विकास होगा और 2 किलो चावल 5 किलो चावल खाकर आप घर में पड़े रह जाएंगे, आपका कोई विकास होने वाला नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग 2027 में चुनाव की मुद्दा बनाएंगे। तो प्रदेश में कहाँ से सीटें आप लड़ेंगे और किस तरह क्या योजना, कार्य योजना, इसके बारे में हम लोग पूर्वांचल को देखते हुए पूर्वांचल के हर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। 2027 में हम लोग भागीदारी में अपनी सहयोग डालेंगे। हम ही से सरकार चलने वाली है, ये हम लोग की उद्देश्य रहेगा। आप स्वयं बता रहे हैं और पूरा प्रदेश देख रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। दावे सुशासन के किए गए, सरकार बाकायदे सुशासन सप्ताह मना रही है और इन दावों का परखच्चे कैसे उड़ गए सूरत सामने है। रुद्रपुर में 2 घटनाएं अभी सामने आई है। फतेहपुर में फिर दोबारा हत्या हुई है। तो एक लड़के को पीट के मार डाला गया और कथावाचक का सिर मोड़ने की बात आ रही है। ये बता रहा है कि भारत अभी भी 16वीं सदी में ही खड़ा है, कहीं हम 21वीं सदी में नहीं जा पाए। और सोच के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको पंगु बना रही है और उसके दावे सब झूठे हैं, खोखले हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस बार 27 में परिवर्तन करके इतिहास रच देगी। मैं ब्रिजेश एडवोकेट, तहसील कोप देवरिया।